हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है करंट अफेयर्स की, जो आपकी अक्टूबर 2024 से लेके 25 सितंबर 2025 तक की है। और ये क्लास आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन की आपका पूछा जाता है, तो उसमें आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप वहां जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटारेस, जो पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव हैं यूएनओ के अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजीरिया के हैं। और 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग, जो कैमरून के हैं। 79वें हैं फिलेमोन यांग कैमरून के, और 80वें हैं एनालेना बेरकॉक, जो जर्मनी के हैं। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। सबसे पहले जो उपकरण है वो है सबसे पहले हैं 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, जो अजय बंगा हैं, और भारतीय मूल के हैं ये। अगले हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध या निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया के हैं। और WTO के विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, जो आपकी नाइजीरिया की हैं। और अंकटाड के महासचिव हैं रेवेका ग्रिन स्पेन, जो कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजेलो, जो फ्रांस के हैं। और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके जो महानिदेशक हैं वो क्यू डोंग्यू, जो चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होमंगो हैं, जो टोगो के हैं। और यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो हैं कैथरीन रसेल, जो अमेरिका के हैं। अगले हैं आपके WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अथानोम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, जो ब्राजील जर्मनी के हैं। और सार्क के महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश के हैं। अब है आपके अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो सबसे पहले जो संगठन है वो है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं शर्ली आयोरकर बोबचे, जो घाना के हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो जर्मनी के हैं। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद औलाद गजौनी, जो मोरिटानिया के हैं। और अगला है ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घिस, जो कुवैत के हैं। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे, जो नीदरलैंड के हैं। आसियान के महासचिव हैं डॉक्टर काओ किमकॉन, जो कम्बोडिया के हैं। अगले हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। अगले हैं आपके एडीबी के अध्यक्ष हैं मासातो कांडा, जो जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव हैं बालडेसी उर्कीजा, ब्राजील के। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो अहमद नासर अल रईसी, जो UAE के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो नवाफ सलाम हैं, जो लेबनान के हैं। और नासा एजेंसी के प्रमुख जेनेट पेट्रो हैं। और NDB न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील के हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसके उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिप ग्रांडी, जो इटली के हैं। अगले हैं आपके नेक्स्ट है प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के प्रमुख कौन है? तो जुर्ग लाउवर हैं, जो स्विट्जरलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के CEO और MD हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। और बिम्स्टेक के महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, जो भारत के हैं। बिम्स्टेक के महासचिव भारत के हैं इंद्रमणि पांडे। अगला टॉपिक है आपका चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। सबसे पहले हैं आस्था पूनिया। आस्था पूनिया कौन है? तो ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं भारतीय नौसेना में। अगली है यशस्वी सोलंकी, जो पहली महिला ADC है भारत के राष्ट्रपति की।
अगली है आरती शरीन, जो पहली महिला महानिदेशक हैं एसएसपी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून पहली महिला कुलपति हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर, ये चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक हैं। अगली है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं सुमन कुमारी। अवनी लेखरा कौन है, तो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लेखरा। काव्या कार्तिकेयन, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काव्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है आपकी, अगली है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। सबसे कम उम्र की काव्या है और सबसे ज़्यादा उम्र की ज्योति है। अगला है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अदिति सेंडे जी.डी. बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक हैं। सुप्रीता सीटी, ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला हैं। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, जो बिहार की हैं माधवी मनु कश्यप। अगली है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। अगली है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीम। नेक्स्ट है आपकी गीतिका कौल। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। और लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। और पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। नेक्स्ट है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और शिवांगी सिंह फाइटर पायलट हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। अब है आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अभी थी आपकी भारतीय चर्चित महिलाएं थी, अब है आपकी अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं। इसमें सबसे पहले है जेनिफर साइमंस, जो पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी है। क्रिस्टी कोवेंट्री, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बू नंदी नदेतवा, ये नामीबिया की हैं और ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगली है आपकी नागोजी ओंकोजाइवेला, ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। क्लाउडिया सीनबान, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया सीनाम मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। और नेतुम्बो नंदी नदेतवा, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगली है सरली बोजबे। सरली बोजबे महासचिव राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला हैं। पेंटोकटन शिनावात्रा, ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। जुडिस सुमनवा तुलुका, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। अगली है राबार्टा मेत्सोला, जो यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेलेस्टी सेलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुअल रोकाबाटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 3 महिला राष्ट्रपति पहली पहली बन गई, एक मैक्सिको की, एक आपकी पेरू की, और एक और बनी थी आपकी, और एक जॉर्जिया मेलोनी है, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो एक कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री और एक इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इटली की बनी है जॉर्जिया मेलोनी और कांगो की आपकी बनी है जुडिस सुमनवा तुलुका। और राष्ट्रपति और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुअल रोकाबोटे। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है एप्पल। एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के नटराजन चंद्रशेखरन। और आगे है टीसीएस। टीसीएस के कृतिवासन हैं। गूगल कंपनी के कौन है, तो सुंदर पिचाई। अमेजॉन के कौन है, एंडी जेसी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर, इसका नया नाम एक्स आया है, इसके सीईओ लिंडा याकारिनो है।
अगले हैं आपके इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के कौन हैं? तो केविन सिस्ट्रॉम है, यूट्यूब के नील मोहन है, ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन है, स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क हैं। अब है आपका अगला टॉपिक, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे 2025 में? तो प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। और मुख्य अतिथि 2024 के थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगला टॉपिक है आपका 2023 और 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो 2025 में कौन से मिले हैं प्रधानमंत्री जी को? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलवातिया मिराबिलिस, ये नामीबिया का है जो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। दूसरा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राजील का है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, ये त्रिनाद एवं टोबैगो का है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना का है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, साइप्रस का है। मित्र विभूषण श्रीलंका ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस ने दिया है प्रधानमंत्री जी को। अब 2024 में कौन से पुरस्कार मिले? तो 2024 में सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कुवैत ने दिया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना ने। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारडोवास, तो बारबाडोस ने दिया है ये। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, डोमिनिका रिपब्लिक देश ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये रूस ने दिया। ये 2024 में प्रधानमंत्री जी को मिले हैं अवार्ड। और अब हैं 2023 के। 2023 में कौन से मिले? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस ने दिया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने दिया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी ने दिया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी ने दिया। और एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये पलाऊ गणराज्य ने दिया है प्रधानमंत्री जी को। अगला टॉपिक है इसरो का वर्ष 2023 से 24 के प्रमुख मिशन। इसरो ने 2023 से लेके 25 तक कौन से मिशन हैं? तो पहला है निसार। निसार 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया और GSLV F-16 रॉकेट ने। दूसरा है एक्सियम 4। एक्सियम 4 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने। EOS 9 जो असफल रहा और ये 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। अगला है NVS 02 जो 100वां है और 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट द्वारा। अगला है स्पेडएक्स मिशन जो 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 द्वारा इसे प्रक्षेपण यान द्वारा इसे भेजा गया। अगला है प्रोवा 3 मिशन जो 5 दिसंबर 2024 को। GSAT 20 जो 19 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ। अगला है EOS 8 मिशन जो 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 रॉकेट द्वारा भेजा गया। दूसरा है इनसैट 3DS जो 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 द्वारा भेजा गया। और एक्सपो सेट मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 द्वारा भेजा गया, रॉकेट द्वारा भेजा गया। अगला है नेक्स्ट है इसरो का आगामी मिशन। इसरो के आगे आने वाले कौन से मिशन हैं? सबसे पहले है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 2028 में आएगा और चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। दूसरा है लूपैक्स। लूपैक्स 2028 में जाक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। जापान और भारत की ये संयुक्त परियोजना है। अगला है गगनयान 3 जो 2027 में आएगा और 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। अगला है गगनयान 1 और 2 जो 2025 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम था। अगला है शुक्रयान फर्स्ट 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। अगला है मंगलयान 2 जो 2026 में आएगा और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन है। अगला है निसार। निसार 2025 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है।
अब है आपका प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता में प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यकाल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। जो चीते कहाँ से आएंगे 50? तो वो आएंगे साउथ अफ्रीका से। अगला है आपका टॉपिक बाघ बाघ गणना रिपोर्ट 2022। तो इसे जारी कौन करता है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जारी करता है, जो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और ये 29 जुलाई 2023 को जारी हुई थी। अगली है, और ये रिपोर्ट थी 2022 वाली। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती थी। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682, जो 2018 में 2967 थी और 2023 में 22 में ये 3682 हो गई। अगला है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 785। अगला है, 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। अगला है, जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में जो है वो देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई। अगला है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि की दर 6.1% है। अगला टॉपिक है 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो किसने कौन सा नामकरण किया? तो रेमल। रेमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया और इसका नामकरण ओमान ने किया। अगला है असना। असना पाकिस्तान ने नाम दिया और कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया। ट्रेथोन ताइवान और फिलीपींस और जापान ने इसका नाम दिया। यागी यागी भी जापान ने नाम दिया और म्यांमार, लाओस और वियतनाम में इसने प्रभावित किए क्षेत्र। अगला है दाना। दाना कतर ने इसका नाम रखा। ओडिशा पश्चिम बंगाल में ये आया। कोंगरे ताइवान और फिलीपींस में आया, जिसका नाम कम्बोडिया ने रखा। राफेल फ्रांस ने इसका नामकरण किया और क्यूबा में ये आया तूफान। और फेंगल फेंगल आपका तमिलनाडु क्षेत्र को प्रभावित किया और ये सऊदी अरब ने इसका नाम रखा फेंगल का। अगला है आपका चिड़ो। चिड़ो मोजाम्बिक को प्रभावित किया और मॉरिशस ने इसका नाम रखा डिकेलेरी। फ्रांस के यामूर क्षेत्र में आया। और जूड़ मेडागास्कर और मोजाम्बिक में और मॉरिशस ने इसका नाम रखा। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण किया। शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर आया और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया शक्ति। ये आपके करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक क्लियर हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी डेली क्लासें होंगी इस पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की डेली क्लासें मिल जाएं। और ये आपकी क्लास आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।